नमस्कार दोस्तों, आपने आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के दौरान रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर जैसे शब्द जरूर सुने होंगे, पर क्या आप इन शब्दों के मतलब जानते हैं? आज हम आपको इसके मतलब और मायने बता रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समीक्षा नीतियों से जुड़े इन शब्दों के बारे में जानते हैं। तो आज के समय में अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाया गया है, जिसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों की आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह। और दूसरा नंबर पे आता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट से उलट होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई ने जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपने रकम उसके पास जमा करा दे। तीसरे नंबर पे है सीआरआर। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है एसएलआर। जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने के लिए किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता को कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है। पांचवें नंबर पर है एमएसएफ। आरबीआई ने पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में सालाना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एमएसएफ का जिक्र किया था और यह कंसेप्ट 9 मई 2011 को लागू हुआ। इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपने कुल जमा का 1% तक लोन ले सकते हैं। बैंकों को यह सुविधा शनिवार के अलावा हर एक वर्किंग डे में मिलती है। इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम बात करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अचानक रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने अब रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर जो का त्यों छोड़ दिया गया है। हाँ, सीआरआर में जरूर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का आप पर सीधे असर पड़ता है। ऐसे में आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहले आप यह जान लें कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों का लोन देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से रुपए लेता है। तो चलिए कुछ पॉइंट में समझते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का आप पर क्या असर पड़ेगा। पहला नंबर है, आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से आपके होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने के बजाय ग्राहकों पर डाल देते हैं। दूसरा नंबर, रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। तीसरा नंबर, लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी केंद्रीय मंत्री रेपो रेट में बढ़ोतरी से उम्मीद की जानी चाहिए कि महंगाई में काबू रखने में मदद मिलेगी। चौथा नंबर, अगर आप खुद पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ने देना चाहते तो आपका बैंक पहले जितनी ही ईएमआई रखकर आपको लोन पीरियड को आगे बढ़ा सकता है। मतलब पहले जो लोन आपने 160 महीनों के लिए लिया था वह 162 या 165 महीने किया जा सकता है। पांचवा नंबर, रेपो रेट बढ़ने से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकेगी। छठा नंबर, रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो सकती है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आर्थिक विकास दर पर भी प्रभावित हो सकती है। इससे रोजगार के दर पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है।
ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस पर बने रहें। धन्यवाद।